आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और तिब्बे नबवी के मुताबिक हरीसा बनाने की रेसिपी। बहुत इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। बहुत से ममालिक में मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ये रेसिपी तैयार की जाती है। कुछ ममालिक में इसके अंदर ग्रेन्स और ऐड किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ ग्रेन्स इसके अंदर ऐड करके हरीसा तैयार किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँगी तिब्बे नबवी के मुताबिक आप किस तरीके से आसानी से हरीसा तैयार कर सकते हैं। हरीसा कमज़ोरी को दूर करता है, ताकत का ख़जाना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक हरीसा की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गंदम ली है। इसको मैंने रात भर नीम गर्म पानी में भिगो कर रखा था। इसके साथ मैंने बड़ा गोश्त लिया है। कढ़ाई में मैंने देसी घी ऐड किया है। देसी घी के साथ मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया है। मज़ीद 3 से 4 अदद लौंग इसके अंदर ऐड की हैं। 2 मैंने बड़ी इलायची ऐड की है। 1 मैंने छोटी इलायची ऐड की है, सब्ज़ इलायची जिसे कहा जाता है। 10 से 15 दाने मैंने काली मिर्च के इसके अंदर ऐड किए हैं। बड़ा मैंने दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर ऐड किया है। इसको मैं अदरक लहसुन के साथ मसाले जो हैं ये ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे। गरम मसाला इसके अंदर बिल्कुल नहीं मैं ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से इसको फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोश्त। गोश्त जो है मैंने गाय का लिया है। इसके अंदर हड्डी का भी गोश्त शामिल है। इनको बाद में हम हड्डी जो है वो अलहदा कर लेंगे। अच्छी तरीके से मैं मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के साथ मैं इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा नमक और हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हरीसा जो है वो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और बिल्कुल सादा तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है। इसी तरीके से हम हरीसा की रेसिपी बनाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से तिब्बे नबवी में हरीसा की रेसिपी बताई गई है। गोश्त जो है तकरीबन भून चुका है। इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चम्मच के करीब ज़ीरा। सिर्फ ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ज़ीरे की जो खुशबू है वो भी आना शुरू हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। 2 से 2.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। इसके अंदर उबाल आने वाला हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गंदम जो मैंने रात को भिगो कर रखी थी, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ पानी में उबाल आएगा। पानी में उबाल आने के बाद तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा के लिए पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ये प्रोसेस जो है पकने का वो आप कुकर में भी कर सकते हैं। अगर टाइम आपके पास शॉर्ट है तो आप कुकर इस्तेमाल कर लें। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और देखते हैं कि हमारी गंदम जो है वो गल चुकी है। अगर गल चुकी है तो हम इसको घोट लेंगे मज़ीद, अगर नहीं तो इसको हम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने देखा है गोश्त भी गल चुका है, गंदम भी गल चुकी है। अब इसके अंदर से मैं गोश्त जो है वो अलहदा कर लूँगी। सारा गोश्त अलहदा करने के बाद इसको मैं प्लेट में निकाला है। प्लेट में निकालने के बाद इसके अंदर से गोश्त हम अलहदा कर लेंगे, हड्डी जो है वो अलहदा कर लेंगे। अब मैंने जो गंदम थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि घोटने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और जो गोश्त था उसको मैंने बारीक श्रेड करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर से घोटा। घोटने की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से घोट सकते हैं। घोटने के साथ इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार और थिक सा बन जाता है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो मैंने लास्ट में ऐड की है, क्योंकि शुरू में ऐड करने से इसकी जो है रेसिपी वो तकरीबन थोड़ी सी डार्क कलर में हो जाती है, इसलिए इसको मैंने लास्ट में ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद जो घोटने के साथ मैं इसको अच्छी तरीके से मज़ीद घोटूंगी, ताकि जो गोश्त के रेशे हैं वो और अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। घोटने के साथ घोटा लगाने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आता है। अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी ज़ीरे का। ऑयल गरम करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के साथ इसको मैं डालूंगी हरीसे के ऊपर। हरीसा जो है यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर मैं ज़ीरे वाला ऑयल ऐड किया है।
ज़ीरे के तड़के के साथ इसमें और भी ज़्यादा मज़े की खुशबू आएगी और ज़ीरे के अपने भी फ़ायदे हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो भी गार्निश करना चाहें वो कर सकते हैं और पेश करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है। और जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक के बारे में अगर बात आए तो इससे बढ़कर और कोई खुराक हो ही नहीं सकती। बहुत इसके फ़ायदे हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।